नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित के लिए बहुपद हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3। और उसी में हमने गुणनखंड विधि से हल करने सवाल आप लोगों को समझाए थे। और बच्चों सुनो, जैसे हमने आपसे कहा था, अगर कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रही सवाल में तो आप और हम मिलके उसको दुरुस्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 3.3 के पहले सवाल में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझाया था और थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको करने की सलाह दी थी। तो उसमें फोर्थ में भी एक जगह पे इक्वल नहीं छपा है, तो वो थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिए। फर्स्ट के फोर्थ में यहां x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें यह समीकरण का रूप ही नहीं है, इसमें बराबर है ही नहीं। तो आप बच्चों, चूंकि इसके उत्तर कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, आप चाहें तो यहां पे भी एक इस बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। x प्लस 1/x बराबर, तो भी ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। या फिर x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई भी एक रूप आप दे दीजिए, या तो ये रूप दे दीजिए, इक्वल का साइन या तो इधर लगा दीजिए या इधर इक्वल लगा के 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा द्विघाती समीकरण बन जाएगा। उत्तर दोनों ही केसेस में आएंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। आइए वापस ले चले हम आप लोगों को सवाल नंबर 2, जो हमने बीच में छोड़ा था। पहला और सेकंड पार्ट हम इसका समझा चुके थे। आइए सवाल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, प्रश्न वाला वही 3.3 देखिए जरा। और जहां जहां कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक का हमें सामना करना पड़ेगा, आप और हम मिलकर दुरुस्त कर लेंगे उसे। दूसरे सवाल और पेज नंबर वही 55 इसका थर्ड है। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। यस, ध्यान दीजिए, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। बच्चों, जहां पे ये वर्गमूल के चिन्ह आ जाते हैं, हमने पाया है कि नन्हे मुन्ने कुछ तकलीफ पाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है, और √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। और अगर 7√5 इंटू √5 है तो ये 35 बनेगा। कैसे? √5 इंटू √5 5 बन गया, और 7 पंजे 35। इस तरह से अगर 2√5 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, तो 5 चौक 20। ये और ध्यान रखना बच्चों, कभी हमने अगर मान लीजिए 3 में √3 का भाग लगाना है, तो एक तो होता है परिमेयकरण करना, और दूसरा इस 3 में जैसे यहां √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है ना, तो आप जरूरत पड़ने पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। किसको? 3 को। तो ये कट गया, क्या आया? √3। तो ऐसे इन सवाल में हो सकता है कि हमारे को √3 एलसीएम मतलब कॉमन लेना पड़े, और अंदर फिर 3 की जगह पे हम √3 लिखें। समझिए कैसे, ध्यान दो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर सवाल में क्या लिखा है, एक बार हम पुनः आप लोगों को बोल के बता देते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। समझिए जरा। यस, इसको इससे गुणा किया तो यहां 21x² आया, 21x²। 21x² के ऐसे दो टुकड़े किए जिनमें टोटल 10 आए, तो 7 तिया 21। बोथ आर इन पॉजिटिव साइन, दोनों धनात्मक होंगे। तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सुनो, इन दोनों में x कॉमन आया, तो यहां
√3x + 7। इधर के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस 3 में √3 × √3 छुपा हुआ है। छुपा हुआ है कौन? √3 × √3। तो हमने एक √3 यहां ले लिया कॉमन, तो √3x + 7 ब्रैकेट में। कुछ बच्चों को यह कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा। बच्चों सुनो, इस 3 में √3 × √3 देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि √3 कॉमन आ गया, और दूसरा √3 जो है √3 × √3 का, वो अंदर आ गया। और वैसे भी तो ये ब्रैकेट एक से होने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये स्टेप ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बच्चे समझ नहीं सके, सबको समझ आ जाएगा। उतारते रहिए जल्दी से बस। अब ये गुणनखंड हो चुके। अब पहले गुणनखंड √3x + 7 = 0, ओके। और इधर में x + √3 = 0। तो इधर तो बना √3x = -7, या फिर x = -7/√3, और इधर में x बराबर -√3। तो दोनों मान नेगेटिव आए, -7/√3 और माइनस का नहीं, प्लस का √3। आइए आंसर शीट से भी जरूर मिलाइएगा, इस साल चूंकि बुक नई है तो दोनों में तालमेल चलता रहे, उत्तरमाला भी चेक होती रहती है। यस 3.3 का तीसरा -√3 और माइनस का, ये दोनों ही मान माइनस के बच्चों, यहां माइनस है, ये माइनस था, माइनस हमने प्लस बोल दिया, -√3। तो ये आंसर शीट से हमारे में कोई कमी रही तो सुधार हो जाएगा, और अगर आंसर शीट में कहीं कुछ गलती है तो सुधार हो जाएगा। जल्दी से उतारिए दूसरे का थर्ड पार्ट, थोड़ा सा मुश्किल था रूट होने की वजह से। जल्दी से उतारिए। चौथे सवाल को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों, चौथा आसान सवाल है। उतारिए जल्दी से इस सवाल को आप लोग। यस, उतारने में ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग। कम ऑन, हमारे को कई बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है, कई प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से बच्चों। यस, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसका फोर्थ पार्ट बेहद आसान है। सवाल कुछ इस प्रकार है, x² - 8x + 16 = 0। आपको याद होगा मैंने A, B, C और D तरह के सवाल उस दिन बना के दिए थे पिछली क्लास में। ये B तरह का सवाल है, सेकंड टाइप। 4 चौक 16, दोनों माइनस के गुणनखंड इसमें दिख रहे हैं। 4 चौक 16, ये x² पीछे बैठे कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा, x² है। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, 4 चौक 16, बोथ आर इन नेगेटिव साइन। इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, x कॉमन आ गया, x - 4 कॉमन ब्रैकेट में x - 4। तो एक ब्रैकेट में x - 4 और दूसरे में भी क्या आया, x - 4, यानी ये x - 4 का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर बनता है तो दोनों मूल यानी दोनों शून्यक समान होते हैं, क्योंकि जो इधर चल रहा है वो ही इधर चल रहा है। तो x - 4 = 0 या x - 4 = 0। तो इधर से x = 4 और इधर भी x = 4, तो 4,4 उत्तर। आप में से कई बच्चे पहले से इस सवाल को कर चुके। इसके बाद जो अगला सवाल है ना बच्चों, उसमें थोड़ा सा एलसीएम लेने वाला मामला है। छठे में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, छठे में बहुत आसान है। इसी तरह का, इसी का भाई मान लीजिए, यहां पे 4 चौक हुआ, वहां पे 10 × 10 हो जाएगा, -10 -10। कौन से में, छठे में। उतारिए फटाफट चौथा, 5वां हम ले रहे हैं, जल्दी से उतारिए आप लोग।
ध्यान दीजिए, पांचवा, वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक बटे एक्स माइनस दो प्लस दो बटे एक्स माइनस एक बराबर 6 बटे एक्स, 6 बटे एक्स। और यहां पे इन्होंने यहां जहां ऐसा करके छोड़ दिया है ना बच्चों, आपको लग रहा होगा कि जहां क्यों लिखा, तो जहां ये x, बच्चों यहां पे इसका बटे में मान शून्य नहीं हो सकता, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। सबके लिए मना किया हुआ है कि बटे में शून्य नहीं चले जाए, बटे में शून्य नहीं चले जाए, इसके लिए रोका गया है वो। ठीक है बच्चों, समझिए, वो ये भी लिख लीजिए, जहां के बाद में कुछ नहीं दिख रहा, लिख लीजिए। यस, अब ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दो बच्चों, बराबर के इधर की तरफ हम एलसीएम लेते हैं, 6 बटे एक्स एलसीएम लेते हुए देख रहा है। सवाल में कहीं कोई अगर कुछ उतारने में गलती हो गई तो सुधार लीजिए। यस, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन दोनों ही एलसीएम आ गए। जब x माइनस 2 से इसको भाग किया तो x माइनस 1 बार गया, उसको इससे गुणा किया तो x माइनस 1, यहां प्लस 2 पहले से, तो प्लस 2 तो तैयार रखिए। और x माइनस 1 का जब इन पदों में भाग दिया तो ये x माइनस 2 बार गया, x माइनस 2 यहां लिख लिया। कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता कि सर कैसे कैसे कैसे, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे इस मामले में। जब x माइनस 2 का भाग दिया तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल मानिए मन में, x माइनस 1 बार गया, और जब इससे डिवाइड किया तो x माइनस 2 बार गया। ठीक है बच्चों, हम यहां जो ले रहे हैं सवाल, वो एक सामान्य स्तर के विद्यार्थी को देखते हुए ले रहे हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा, कमजोर किस वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से, वैसे कोई कमजोर नहीं है, तो वो भी सहज भाव से समझ सके। ठीक है, जो हमारे अच्छे खासे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं 90 प्लस 80 प्लस, उनको तो कहीं कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। यस, x माइनस 1 और इसको प्लस 2 से गुणा किया तो प्लस 2x माइनस 4 बटे, इसको इससे गुणा करेंगे बच्चों, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, पहले x से गुणा करें, x² माइनस x दोनों पदों से गुणा हो चुका, माइनस 2 का नंबर, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6 बटे x। यहां कुछ कट रहा है तो हम कट कर सकते हैं, x यहां पे हो गए कितने x, 3x, इन दोनों का रिजल्ट माइनस 5 बटे x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6 बटे x। अब होगा वज्र गुणन, x इधर आके गुणा होगा, ये इधर जाके गुणा होगा। कैसे, समझिए, वज्र गुणन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, उतार लीजिए, x को इससे गुणा किया तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3x² माइनस 5x, और 6 को इन तीनों पदों से गुणा किया तो वो हुआ 6x² माइनस 18x प्लस 12। यस, अब बच्चों सुनो, इधर 3x² है, इधर 6x² है, तो हम 6x² को सम्मान देते हुए इधर ही ले आए सारे पद, तो 6x² को इधर ही रहने देते हैं, 3x² को इधर ले आते हैं, माइनस के 3x² माइनस के 18x पहले से हैं, माइनस 5 इधर आया, प्लस के 5x प्लस 12 पहले से इधर है, बराबर 0। ये दिख तो रहा है बच्चों आप लोगों को, 6x² इधर ध्यान दो,
6x² माइनस 3x² माइनस 18x प्लस के 5x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां क्या आया? हां 3x²। इन दोनों का रिजल्ट माइनस के 13x और इधर प्लस 12 है बराबर 0। यहां आके त्रिपदीय गुणनखंड वाले तरह का सवाल बना, जिसके 20 सवाल हमने उस दिन दिए थे। और आप अपने आप से पूछिए वो 20 सवाल किए या नहीं किए। अगर करेंगे तकलीफ नहीं पाएंगे, नहीं किए होंगे तकलीफ पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे। यस, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36। अंदर से आवाज आ रही चाहिए 9 चौक 36, 9 और 4 13। तो यहां पे 3x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां पे दोनों में 3x कॉमन, x माइनस 3 और इधर माइनस 9 चौक 36 बच्चों, चौक यहां 4 आएगा। यस, अब बच्चों सुनो, ये एक एग्जाम्पल बन गया कि मान लो भूलवश हमने कुछ गलती कर दी ना तो पकड़ में आ जाता है। कारण क्या पता है? यहां पे मैंने 3 लिखा तो ब्रैकेट में मेरे x माइनस 4 आ रहा था, तो यहां तो ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे पकड़ लिया करो, आप कुछ चलते हुए मत चला करो। जहां आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, संभल के चलिए। क्योंकि ये लाइव क्लास है, इसलिए इस तरह की संभावना कभी हो सकती है। तो उसमें हम और आप मिलके दुरुस्त कर लेंगे उसे, ठीक है? बाहर कहने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे सैटेलाइट वाले सर ने गड़बड़ कर दी। यस, x माइनस 3 और इधर 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब क्या हुआ? दोनों x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। उससे 2 मूल हमें प्राप्त होंगे। जल्दी से उतारिए, फिर 1-2 लाइन का सवाल और है, जल्दी से उतारिएगा आप लोग, इसे उतारिए फटाफट। यस बच्चों, संभवतः यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसके बाद की जो 1-2 लाइन है वो हम इधर लिख रहे हैं। यस, x माइनस 3 बराबर 0 और या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इधर से बना x बराबर 3 या 3x बराबर 4। तो x बराबर 3 या x बराबर 4/3। तो 3,4/3 हमारे इस समीकरण के मूल हो गए। आइए आंसर शीट से मैच करें। 5th 3.3 का 5वां 3 और 4/3, बिल्कुल यही उत्तर है। जल्दी से उतारिएगा आप लोग। और बच्चों सुनो, ये तो उतार लो। अभी इस अंतराल में हम आपको छठा सवाल करने के लिए दे रहे हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों के पास में बुक्स अभी भी नहीं पहुंची है तो ये छठा सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप सेल्फ कीजिएगा। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने आपको संकेत दिया था कि 100x² 10 गुणा 10 टुकड़े हो जाएंगे, माइनस 10x माइनस 10x। संभवतः ये पार्ट और ये पार्ट आप लोग उतार चुके होंगे। यस, ध्यान दीजिए, यहां पे हमने वज्रगुणन किया था। वज्रगुणन करने पे 6x² इधर भी मिला था, 3x² इधर मिला था। सभी पदों को हम एक तरफ लाके बराबर 0 छोड़ दिया। यहां पे हमारे को वही गुणनखंड वाली
जो आपको बताया था तरीका 12 तिया 36, 9 चौक 36 गुणनखंड हो गए और गुणनखंड करने पे हमारे को ये मान प्राप्त हुए 3 और 4/3। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। और छठा पार्ट ये आप लोगों को हम अभी करने के लिए दे रहे हैं। 1-2 मिनट का वक्त अंतराल के रूप में आप लोगों को मिल रहा है। फिर से मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। छठा सवाल हम मान के चल रहे हैं, आपने स्वयं ने कर लिया होगा। आइए 7वां सवाल। 3x² - 2√6x + 2 = 0। ये दूसरे का 7वां सवाल, पेज नंबर वही 55। इसमें भी बच्चों वो रूट वाला मामला है। कैसे करेंगे समझिए। 3x², पहले इन दोनों को गुणा किया तो 6x² आए प्लस के। तो इसमें दोनों टुकड़े -√6x और -√6x हो गए। गुणा करने पे प्लस के 6x² हमें मिल गए। अब देखिए आगे, यहां पे फिर से आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि कॉमन क्या आ रहा है। ये देखो बच्चों, ये √6 है ना, ये √6 का मतलब होता है √2 × √3। और इस 3 का क्या मतलब होता है? √3 × √3। तो आपको ऐसे मामले में √3x कॉमन दिखना चाहिए कि इधर √3x आया, इनका गुणा करने पे यही 3x² पैदा हो रहा है। और इधर में दूसरा √2 आपका बच गया। यहां पे √2 x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कॉमन में चला गया। ठीक है, इधर में इन दोनों में अब की बार √2 कॉमन आ रहा है, तो -√2। तो इधर क्या आया? √3x - √2 = 0। अब क्या हुआ? √3x - √2 और दूसरा भी क्या आया? √3x - √2 = 0। और बच्चों सुनो, जब दोनों टुकड़े एक जैसे हैं ना, तो होल स्क्वायर के चांसेस हैं, दोनों मान एक जैसे प्राप्त होंगे। तो यहां पे √3x - √2 = 0, और या फिर √3x - √2 = 0। तो इधर से x का मान क्या आएगा? √2/√3। इसमें हम एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों दो जगह लगाने की बजाय एक साथ भी लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरह से इधर √3x = √2, तो x = √2/√3। तो दोनों उत्तर हमारे को एक जैसे प्राप्त हुए, √2/√3, √2/√3। आंसर शीट में एक साथ भी वर्गमूल हो सकता है बच्चों, वो कोई विशेष बात नहीं है। उतारिए जल्दी से, जल्दी उतारिए। यस, 2/√3, 2/√3। वो 2/√3 मीन्स ये रूट एक साथ दिया हुआ है बुक में,
तो आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, हम एक साथ वाला ही उत्तर लिख रहे हैं। 2/3 पे रूट, 2/3 पे रूट। यस, ये था 7वां सवाल। 8वां सवाल बेहद आसान है, लेकिन उसमें बराबर शून्य नहीं छपा है, वो आप स्वयं लिख लीजिएगा। कौन सा? 8th पार्ट। उसमें x² प्लस 8x प्लस 7 यहां तक ही सवाल छपा हुआ है, और बराबर का शून्य छुपा हुआ है, गायब है, दिख ही नहीं रहा हिंदी मीडियम की बुक में। x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आप लोग खुद लिख लीजिए, तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। और इसके टुकड़े 7 एकम 7 आप स्वयं कर सकते हैं। x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो शॉर्ट में कर रहे हैं बच्चों, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। x कॉमन x प्लस 7 प्लस 1 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां x प्लस 7 x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 7 बराबर 0 और या x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -7 या x बराबर -1। तो -7 कोमा -1 उत्तर। यस, इस सवाल को अभी हम दिखा देते बच्चों और अच्छी तरह से, आप चिंता मत करो। यस, इधर का पार्ट अभी बता रहे हैं, आप लोगों को दिख जाएगा। पीछे बच्चे जो बैठे हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिखने में तकलीफ आ रही है कि सर ये सवाल हमारे को पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है। देखो शायद अब नजर आ रहा है, और क्लियर कर रहे हैं बच्चों, चिंता मत करो आप लोग। यस, इस दौरान हम अगला जो सवाल है उसमें काफी प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। सवाल नंबर 9 वो हम यहां लिख रहे हैं, आप उधर उतारिए, इधर ध्यान मत दीजिए आप लोग। बच्चों ये गणित में थोड़ी सी तकलीफ दे हो जाती है जब आंसर शीट या इधर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होती है बच्चों, ठीक है ना। यहां पे सवाल और उत्तर दोनों हमें मिलान करने होते हैं, तो वो विश्वास उठना नहीं चाहिए कि सर वो उत्तर आ ही नहीं रहे, ऐसा। तो इस सवाल में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, काफी सारी। 9th सवाल जो दिया हुआ है वो भी हम लिख रहे हैं। ये देखो इस तरह से x प्लस 223 इज इक्वल टू x और x, ये माइनस माइनस करके छोड़ दिया बस। तो ये बिल्कुल गड़बड़ है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे, ठीक है। अब हम इसको करेक्शन करके, क्योंकि हमारे को तो सारे सॉल्व करके आने होते हैं ना बच्चों आप लोगों के लिए, तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 शुरुआत वाली चीज उठा ली यहां पे, इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। देखो ये 23 ऐसे गिरना था और ये जो 37 है ना ऐसे गिरना था, जो पता नहीं क्या क्या कर दिया, ठीक है। अब समझिए आप, तो इधर वो जहां यहां वाली चीज हम नहीं ले रहे हैं यहां पे कि x का मान -2 नहीं होना चाहिए या x का मान ये नहीं होना चाहिए, उसको छोड़िए। कैसे हल करेंगे? इन दोनों को वज्र गुणन फल, वज्र गुणन द्वारा। इधर बच्चों अब उधर ध्यान मत दो, आप लोगों ने अगर उतार लिया तो ठीक है, ध्यान उधर ही दीजिए और हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। ध्यान दो इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं वज्र गुणन करने पर। अच्छा बच्चों, संभवतया एक बात बतानी थी आप लोगों को कि ये 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट जब भी होगा उसके बाद में संभवतया हम वैदिक गणित ले रहे हैं, है ना। 3रे चैप्टर के बाद में हम लेंगे पहला चैप्टर वैदिक गणित और उसके बाद में दूसरा चैप्टर हम लेंगे यहां से, और फिर आगे की सीक्वेंस आप लोगों को बताते चलेंगे। और कल मतलब अगली क्लास जो है हमारी 9th के लिए, उसमें 9th के लिए वैदिक गणित हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की स्कूल में संभव हो सके तो आप 9th के साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि जो 10वीं की 1.1 है वो पुनरावृत्ति वाली एक्सरसाइज है, दोहरान वाली एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोगों के स्कूल में 9th और 10th में इतने बच्चे हैं कि वो इजी गोइंग बैठ सकते हैं, तो
स्वागत है आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। 9th और 10th एक साथ वैदिक गणित 9th की समझ सकते हैं, ठीक है, ये अगर सब कुछ पॉसिबल है तो। 2x - 3 और इधर x + 2, वो गुणा होगा 3x - 7 से। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि सर पहले ये ब्रैकेट लिखें या ये लिखें, श्रद्धा आपकी। ये दोनों ब्रैकेट गुणा होने, ये दोनों ब्रैकेट गुणा होने। अब क्या किया, ये जो x है ये दोनों पदों से गुणा हुआ, तो 2x² - 3x, 2x² - 3x, और इधर ये इससे गुणा होके +6x - 9, +6x - 9, इधर x से दोनों को गुणा किया तो 3x² - 7x, प्लस 2 से गुणा किया तो +6x - 14। एक बार पुनः देख लीजिए, x से गुणा किया 2x² - 3x, प्लस 3 से किया तो +6x - 9, इधर x से गुणा किया तो 3x² - 21, और प्लस 2 से गुणा किया तो ये 6x - 14। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चलिए, ये 2x², इधर ये दो पद हैं, एक जगह किया तो 3x - 9, इधर 3x² - x - 14। ये प्लस माइनस तो करना आता है ना बच्चों आप लोगों को, माइनस के 7x प्लस के 6x तो -x बचा, माइनस के 3x प्लस 6x तो प्लस के 3x बचे। यहां पे ध्यान देना है आप लोगों को, -3x नहीं, प्लस के 3 बचेंगे यहां पे, ठीक है। यस, एक जगह भी अगर कहीं गड़बड़ हो जाए ना बच्चों तो ये समीकरण पकड़ लेता है, तो ये ध्यान रखो। अब हम एक तरफ लेके आ रहे हैं, अगर मैं 3x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का x² मिलेगा, इसलिए हम इन तमाम पदों को उधर ले जा रहे हैं। तो यहां पे 3x² - 2x², माइनस का x ये रहा, इसको उधर ले गए तो माइनस का 3x, माइनस के 14 उधर है, इधर से गया +9 बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। तो यहां हुआ x² - 4x, और इनका रिजल्ट क्या रहा, -5 बराबर 0। यहां तक उतार लीजिए आप लोग। अब इसके आगे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। x² - 5x प्लस x - 5 बराबर 0, और इन दोनों में x कॉमन, तो x - 5 प्लस 1 x - 5 बराबर 0। गुणनखंड विधि थी, आसान है, एक गुणनखंड x - 5 और एक गुणनखंड x + 1 बराबर 0। तो या तो x - 5 बराबर 0, और या x + 1 बराबर 0। तो इधर से आया x बराबर 5, और या x बराबर -1, तो 5, -1 उत्तर हमें प्राप्त हो गए। और इसके जो दो पार्ट बचे ना बच्चों, इसमें जो 10वां पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें a² - b², एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। और 11वें में कहीं कोई कुछ नहीं है, ब्रैकेट आप खोलिए, पहले दो पदों में कुछ कॉमन लीजिए, अगले दो पदों में कुछ कॉमन लीजिए, सहज भाव से वो हल हो जाएगा। आइए इसके आंसर हम मिलाएं। इसमें आया -1 और 5, वो तब आया जब हमने इसको करेक्ट किया, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसको सही करने पे ये पाया, ठीक
ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिए। और बचे हुए 1-2 सवाल आप स्वयं भी कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे साथी जो शिक्षक साथी आप लोगों के साथ में उनकी मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारिए, 1-2 मिनट का वक्त जो है अभी, फटाफट उतारिएगा आप लोग। और बच्चों इस तरह के प्रिंटिंग मिस्टेक्स कभी आप लोगों को दूसरी एक्सरसाइज में दिखे, हमारे शिक्षक साथियों से भी निवेदन है, हमारे फोन नंबर आप लोगों के पास में सभी के पास में मौजूद है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि इस सवाल में ये इस तरह की गलती है। तो वो हमारे को, आप लोगों को जो हम डिलीवर करते हैं ये लेक्चर, इसमें मदद मिल पाएगी। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कहां क्या गड़बड़ हो रही है, किंतु फिर भी अगर आप भी हमें मदद करेंगे इस मामले में तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लासेस में आप लोगों के लिए 3.4 लेके फिर से हम हाजिर होंगे। नमस्कार।